बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अफर्मेशन की भी हमने बात की है, इससे रिलेटेड भी कई बार लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। सो आपका कोई ऐसे कुछ अफर्मेशन है जो आप डेली प्रैक्टिस करते हो? कुछ मतलब कोई टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप 3 अफर्मेशन है जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो, या फिर ऑडियंस को बोलते हो कि ये वाले अफर्मेशंस करो? क्योंकि अफर्मेशंस तो बहुत हो सकता है, बट कुछ जनरलाइज्ड है। बहुत सारे हैं। अगर पैसों की बात करो तो मैं एक अफर्मेशन बोलता हूँ, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, दिन में आता है, रात में आता है, अंधेरे में आता है, उजाले में आता है, काम करूँ तो आता है, नहीं करूँ तो भी आता है, ज़रूरत के समय बहुत ज़्यादा आता है और घूम घूम के आता है, पलट पलट के आता है। जब मैं बात करता हूँ ज़िंदगी के बारे में तो मेरे कुछ अफर्मेशंस है, जैसे कि मेरे पास्ट कर्मास और पूरा ब्रह्मांड मेरा साथ दे रहा है। The rest of my life is going to be the best of my life. So everyone can say this right now. The rest of my life is going to be the best of my life. ये कुछ अफर्मेशन है। फिर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे अंदर सारी शक्तियाँ मौजूद है। ऑल आई नीड इज़ विद इन मी नाउ, ये भी अफर्मेशन है। जो भी मुझे चाहिए इस दुनिया में कुछ भी बड़ा करने के लिए, वो मेरे अंदर सब मौजूद है। क्योंकि दुनिया का कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके भी 2 पाँव हैं, उसके भी 2 हाथ हैं और उसके पास भी एक ही ब्रेन है, और ये सब मेरे पास है। उसके पास भी ट्रिलियन कोशिकाएँ हैं, मेरे पास भी है। उसके पास भी एक हार्ट है, मेरे पास भी है। तो ऑल आई नीड, जितनी क्षमताएँ चाहिए इंसान के रूप में मुझे इस दुनिया में कुछ भी बड़ा करने के लिए, वो मेरे पास है। तो ऑल आई नीड इज़ विद इन मी नाउ, ऑल आई नीड इज़ विद इन मी नाउ। राइट। आई थिंक ये मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, हाउ टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन करके। उसके ओके, अंदर एक बुक मैंने पढ़ा था, उसमें ये चीज़ बताई गई थी, अफर्मेशन इज अ वेरी गुड वे टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन। तो ये आपको, एब्सोल्युटली, आप इस पे बिलीव करते हो? बहुत ज़्यादा। और अगर करते हैं तो कैसे कैसे, और कैसे, और भी कोई तरीके हैं, या फिर आपको लगता है अफर्मेशन इज वन ऑफ द बेस्ट तरीका? हज़ारों तरीके हैं। मैं कहूँगा अफ़र्मेशन को कई बार आदमी कॉन्शियसली कर नहीं पाता है, जब स्पेशली उसका बुरा वक़्त आता है। बुरे वक़्त में जब उसको बहुत लोन है, और वो एक आधा साल, जब मैं भी एक आधा साल लोन में था, तो उस समय मुझे पता है कि ये कह पाना कि मैं अमीर हूँ, बड़ा मुश्किल हो गया था। तो अपनी चीज़ों को प्रोग्राम कर दो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पानी पीते हैं, आपके घर में पानी का एक टैंक है, आपके घर में पानी का एक बकेट होगा, या जो भी वेसल होगा जिसमें आप पानी रखते हैं, उसी में आप 500 बार कह दो, मेरी ज़िंदगी में बहुत पैसा आ रहा है, मैं बहुत रिच हो रहा हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बहुत तंदुरुस्त हो रहा हूँ। पानी की मेमोरी सबसे ज़्यादा पावरफुल मेमोरी बताई गई है, क्योंकि पानी इज़ वेरी पावरफुल। पानी रिटेन्स एवरीथिंग, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है, पूरी दुनिया में 70% वाटर है। इस जगह भले हवा में मॉइस्चर है ही, वाटर है। तो कहते हैं वाटर मेमोरी इज़ द बेस्ट मेमोरी। वाटर में ऐसा कहा जाता है कि पानी को बोल दिया आई लव यू तो पानी के क्रिस्टल बदल जाते हैं। अगर आपने पानी को बोल दिया आई हेट यू तो पानी के क्रिस्टल बदल जाते हैं। इसका सिंपल सा आप देखोगे, अगर हमें किसी ने बोला कि यार तू अच्छा नहीं दिख रहा, तुरंत मुरझा जाता है। अरे यू आर लुकिंग ग्रेट, तुरंत स्माइल आ जाती है। ऐसे ही आप देखो कि जब चंद्रमा पूर्णिमा की रात होती है तो पानी ज़्यादा वाइब्रेशन पे होता है, समुद्र में लहरें ऊंची आती है, आदमी भी अच्छा फ़ील करता है। आप भी अपनी ज़िंदगी को देखोगे तो अमावस आते-आते आपको थोड़ा-सा वाइब्रेशन आपकी लो दिखेगी, और जैसे-जैसे पूर्णिमा आएगी आपको लगेगा मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही, आज तो मैं हाई इंटेंसिटी में हूँ, हाई क्रिएटिविटी में हूँ, आज तो मैं बहुत काम कर सकता हूँ। सो वाटर का रोल बहुत बड़ा है हमारी ज़िंदगी में। तो आप अफ़र्मेशन खुद मत बोलो, चलो आपने किसी भी मोमेंट में कॉन्शियस हो गए, पानी को बोल दो आप। अब पानी वो पी रहे हो आप, मान लो आप वो मटका है आपके घर में, उससे या फ्रिज से जो भी पानी ले रहे हो, 4 दिन तक वो पानी पी रहे हो या 2 दिन तक आप वो पानी पी रहे हो, 2 दिन तक आपकी आपकी नॉलेज के बिना वो सारे अफ़र्मेशंस आपके माइंड में जा रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ एक लाइफ़ डिज़ाइन एक्सरसाइज़ वन ऑफ द बेस्ट है। अगर लोगों ने आपको जैसे जो-जो बनना है, लेट्स से आपको 100 करोड़ कमाना है और आप एक ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लिखो, मैं 100 करोड़ कमा रहा हूँ, कमा चुका हूँ, वॉव! अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, जो भी आपको लिखना है। जैसे मूवी बन रही है, 100 करोड़ कमाने के बाद की मूवी बन रही है, कमाने की प्रोसेस की नहीं। प्रोसेस कभी नहीं लिखना है कि मैं ऐसे 100 करोड़ कमाऊँगा, क्योंकि आपको पता नहीं है प्रोसेस क्या होगा। हमें प्रोसेस से मतलब भी नहीं होना चाहिए। कोई आपको गिफ्ट कर दे, कोई आपकी लॉटरी निकल जाए, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये आपको तो इतना पता होना चाहिए कि 100 करोड़ आने के बाद मैं क्या करूँगा? क्यों चाहिए मुझे? इससे समझ में आता है, आपने सुना होगा क्यों इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्या? तो अगर आपको ये समझ में आएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ में आएगा, ये 100 करोड़ इसलिए कमाना चाहता है क्योंकि इसकी ज़िंदगी में ये चाहिए इसे। तो आपने वो पूरी स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद अपने आवाज़ में उसे रिकॉर्ड कर दिया, और फिर
उसमें कई सारे अफर्मेशन भी डाल दिए, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं दे रहा हूँ, लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। एंड उसके बाद आप क्या करो, रात भर उसे प्ले करके सो जाओ। अब कॉन्शियसली ये कहना मैं रिच हूँ जब गरीबी है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रात में वो स्क्रिप्ट प्ले हो रही है और वो स्क्रिप्ट बोल रही है, मैं रिच हूँ, मैं रिच हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं रिच हूँ, मैं ये हूँ, मैंने 100 करोड़ कमा लिया, मेरी ये। रात भर माइंड को सुनता रहेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रात में भी काम कर रहा है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को कंप्लीट कर रहा है, आपके टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। सो कीप ऑन डूइंग दैट। इस तरह के कई सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप बोल नहीं सकते तो आप लिख सकते हैं। लिखने वाला अफर्मेशन और भी ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपकी पूरी बॉडी की कोशिकाओं की वो मेमोरी बन जाता है। जब बोलते हैं तो मे बी वोकल कोड्स वगैरह, लेकिन लिखते हैं तब बोलते भी हैं, सोचते भी हैं, और फिर आपके हैंड मूवमेंट्स वगैरह सभी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती है, राइट। ज़्यादा देर तक इन्वॉल्व होती है। बोलना आई एम रिच हो गया, लिखना आई एम रिच, टाइम भी ज़्यादा जा रहा है। सोचना पहले मैं ये लिखूंगा फिर खोलूंगा। राइट। सो आई थिंक दीज आर द वेज टू प्रोग्राम योर माइंड। राइट। इससे रिलेटेड मुझे याद है कि साइंस ऑफ फैसिलिटेटेड लर्निंग करके एक बुक है, उसके अंदर बताया गया था ना, जितना हम पैसिवली चीज़ें सीखते हैं उतना उसका पावर कम होता है, बट जितना हम एक्टिवली सीखते हैं उतना वो चीज़ें बढ़ जाती है, मतलब उसका रिटेंशन भी बढ़ जाता है। तो कई बार देखो ना, हम अगर से कोई थियोरी में सिर्फ पढ़ लेते हैं कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में तो शायद ही याद रहेगी, बट अगर उसको भी प्रैक्टिकली करने जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ भी आती है, याद भी रह जाती है। इसीलिए आई थिंक ये हमारे इंडियन एजुकेशन में एक प्रॉब्लम भी है। जब एटलीस्ट जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था, हमारे यहाँ पे थियोरी में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, प्रैक्टिकल बहुत हार्डली होते थे, और जबकि मुझे लगता है प्रैक्टिकल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ और हर चीज़ के लिए, सीखने के लिए। जब आपको प्रैक्टिकली करने जाते हो तब आपको ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ होती है। ऐसा आपने जितने भी एग्जाम्पल दिए, अगर ऐसा कोई आपका भी कोई स्टूडेंट है या कोई ऐसा किसी की स्टोरी है जो जिसने ऐसा कुछ यूज़ किया और उसकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस है? बहुत सारे। अभी रिसेंट एक 2-3 एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक लड़का है बालकृष्ण करके, वो नेटवर्क मार्केटिंग में था और 21, 19, 20 साल की उम्र से वो लगा। 22 साल का हुआ तब तक वो कभी भी 10,000 से ऊपर कभी नहीं कमा पाया। 3 साल वो पूरी मेहनत से लगा हुआ रहा। जब उसने ये सारी चीज़ें करना शुरू किया और साथ साथ में सेल्स मार्केटिंग वगैरह का भी उसने ट्रेनिंग लिया, 6 महीने के बाद ही वॉज अर्निंग 3 लाख रुपीज़ अ मंथ फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, फ्रॉम द सेम कंपनी, बाय डूइंग द सेम थिंग। 3 लाख रुपए महीना। आज वो 23 साल का है, 3 लाख रुपए महीना कमाता है। एक और एग्जांपल इसी तरह का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ही 16 साल से वो लड़का नेटवर्क मार्केटिंग में था। 16 साल में एक भी बार उसका किसी भी महीने चेक 25,000 रुपये महीने से ऊपर का नहीं बना। ये सब चीज़ें सीखना शुरू किया, संपर्क में आया, थोड़ा काम किया। एक दिन प्रोग्राम में आता है, सर अब मैं 75,000 रुपये कमाने लगा हूँ। उसके 6 महीने बाद फिर प्रोग्राम में आता है, बोलता है सर मेरा 1.25 लाख का चेक बनने लगा है। उसके 6-7 महीने बाद आता है और मुझे बोलता है, मतलब 1 साल बाद आया, बोलता है सर पिछले 9 महीने का स्टेटमेंट है मेरा, एवरेज मुझे हर महीने 2,66,000 रुपये मिले हैं। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी लाइफ में इस लेवल के रिजल्ट्स आए हैं कि मैं बता नहीं सकता। करोड़ों रुपए, जहाँ पे ये तो छोटे एग्जाम्पल हो गए। हमारे एक संतोष पाल है, 50,000 रुपये कमाता था कोविड से पहले, मेरे एक प्रोग्राम में आया, डिस्कवर यू विजन करके प्रोग्राम होता है। वो अटेंड करने के बाद, सर मैं लग रहा हूँ काम पे। अगर आप समरी देना चाहेंगे कि मतलब क्या ऐसी चीज़ें, अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।